तो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मज़े में। इस सेशन में हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। वेरी गुड, इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है डेफिनिट इंटीग्रल पर क्वेश्चन करने के लिए। प्रॉपर्टी मस्ट होता है जानना। तो प्रॉपर्टी में कुल 7 प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारा वेरिएबल चेंज का। अगर किसी इंटीग्रेशन में a टू बी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स हो, वेरिएबल को अगर हम चेंज कर देते हैं a टू बी एफ और टी डी टी, कोई चेंजिंग नहीं होती, यानी वेरिएबल चेंज कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब इसका कोई भी होता है तो प्रमाण की ज़रूरत होती है, प्रूफ की ज़रूरत होती है कि इसके इक्वल ये है कि नहीं। तो हम लोग सिंपली प्रूफ कर लेंगे इसका। कोई भी ये लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स और ये है डी एक्स। अब x इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं t, ये मान लिया हमने t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dx इक्वल टू हमको मिलेगा dt। और अब चेंज करना होता है लिमिट को चेंज करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब वेरिएबल भी हमारा चेंज हो रहा है तो लिमिट भी हमको चेंज करनी होगी। अब x इक्वल टू टी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर लिमिट के लिए अगर चले, लोअर लिमिट के लिए तो x इक्वल टू हम पुट करेंगे x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो t हमको कितना मिलेगा, t इक्वल टू ए। अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट में x इक्वल टू हम b पुट करेंगे तो t इक्वल टू कितना मिलेगा, b। यानी यहाँ पे x इक्वल टू ये रखा तो t इक्वल टू ये, x इक्वल टू b रखा तो t इक्वल टू b, ये मिल गया। अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं, देखें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल होगा अपर लिमिट, लोअर लिमिट हमारी ये है, अपर लिमिट b, तो a टू b एफ x की जगह पर t हमने सपोज किया तो t, और यहाँ पे dx इक्वल टू कितना मिला है, dx इक्वल टू dt, ये dx इक्वल टू dt मिला है। तो ये हमको मिल गया राइट हैंड साइड। अब आते हैं हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पर। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर लिमिट हमारी चेंज होती है, अपर का लिमिट, अपर का लोअर, लोअर का अपर, तो उस समय इंटीग्रेशन की वैल्यू तो सेम होती है, नहीं चेंज होती है, बस साइन चेंज हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। जैसे ये कहें a टू b और f ऑफ x और dx इक्वल टू माइनस b टू a f ऑफ x dx, माइनस b टू a f ऑफ x dx, ये मिलेगा। अब इसका भी हमको प्रूफ चाहिए, तो फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, याद करिए सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होता है, उससे ये रिलेटेड है, उस पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या था, a टू बी एफ ऑफ x dx। अगर एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव हमारा ये हो एफ एक्स, देयरफॉर a टू बी, देन अपर लिमिट रखते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रखा हमने। तो ये हमको मिलेगा a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। अब इसी बात को देखें कि यहाँ लिमिट दिख रहा है कि a टू b है। अब इसको हम अगर माइनस कर दें, यहाँ पे माइनस लगा दें, तो ये हमको मिलेगा एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ b, ये मिल गया। अब हमारा अपर लिमिट कौन सा हो गया, a, लोअर लिमिट कौन सा हो गया, b। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं
यहाँ से बी टू ए निगेटिव हो गया और ये हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारा सेकंड था प्रॉपर्टी, तो आप इसको नोट करें। ओके, अच्छे बच्चे क्या करते हैं, अच्छे बच्चे कॉपी कलम उठा के नोट बना लिया करते हैं। ओके, तो चलो बच्चों लिख लिया। ओके, तो इरेज करते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पर। तो थर्ड प्रॉपर्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है तो वो थर्ड प्रॉपर्टी पर ही यूज करके हम लोग मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो जैसे हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। इसको हम ए और बी के बीच लिमिट चाहे जितना है इनफाइनाइट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ये लिख लिया। अब सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मेनी अदर बहुत सारे लिमिट को हम इन दोनों के बीच ए और बी के बीच इंसर्ट कर सकते हैं। ये होता है हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज है हमारी। अब इसको हम लोग प्रूफ करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप बिना प्रमाण के कोई चीज़ मानते नहीं हो, तो हाथ कंगन को आरसी क्या। आइए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज करें तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ए टू बी एफ ऑफ एक्स और ये हो गया डी एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी टू ए एफ बी और ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस फंडामेंटल को हम फंडामेंटल थ्योरम को यूज करते हैं और सिंपली प्रूफ कर सकते हैं, इजी प्रूफ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये है ए टू बी और एफ ऑफ एक्स और डी एक्स इक्वल टू चले तो इक्वल टू में आ पाएंगे। तो देखें हमने ले लिया ए टू सी, तो ए टू सी तो है ही है हमारे पास। अब यहाँ पे ए टू सी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स और प्लस ये लगा दे सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसमें फंडामेंटल थ्योरम यूज करते हैं, तो फंडामेंटल थ्योरम कितना होगा बोलो बच्चों। ओके, एफ ऑफ एक्स और ये हो गया हमारा ए टू सी और प्लस ये हो गया एफ एक्स और इसको लिखेंगे सी टू बी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ ए और प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी से एफ ऑफ सी कैंसिल आउट हुआ। अब एफ ऑफ बी पहले लिखते हैं, एफ ऑफ ए को हम बाद में लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और ये हो गया इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ये हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो लेकर चले थे वही हमको मिल गया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, और एग्जाम्पल्स है जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं हमारे मॉडुलस फंक्शन होते हैं सबका सॉल्यूशन जो होता है इसी प्रॉपर्टी से यूज करके सॉल्व किया जाता है। जैसे हमने ले लिया इंटीग्रेशन 2 to 8 और मॉडुलस x माइनस 5 और dx, ये हमको मिला। अब जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, कोई भी मॉडुलस फंक्शन है
तो आपको मालूम है कि कैसे डिफाइंड मॉडुलस एक्स है, तो ये डिफाइन होता है प्लस माइनस एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव होता है जब एक्स इज ग्रेटर देन, पॉजिटिव होता है जब एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और ये निगेटिव होता है जब एक्स इज लेस देन 0 इस कंडीशन में। तो अब हमारे पास जो डिफिनीशन है मॉडुलस एक्स माइनस 5 को हम लिखें तो प्लस माइनस एक्स माइनस 5 लिखेंगे, और ये कब निगेटिव होगा तो देखें एक्स माइनस 5 ये हमारा पॉजिटिव होगा जब एक्स की वैल्यू हो ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, और ये निगेटिव होगा एक्स माइनस 5 और जब एक्स की वैल्यू लेस देन हो, किससे लेस देन हो 5, ये मिला। तो यहाँ पे जो लिमिट हमारी मिली देखिए 5 से ग्रेटर, यानी 5 से ग्रेटर तो कौन सा 8 है, तो 5 और 8, और यहाँ पे x लेस देन 5 से छोटा है तो 5 से छोटा 2, तो यहाँ पे लिमिट मिली 2 to 5, ये हुआ। अब 5 हमारा इंसर्ट हो गया, 5 जो होता है इनके बीच 2 और 8 के बीच इंसर्ट हो गया। अब इसको हम इस प्रॉपर्टी से जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का थर्ड प्रॉपर्टी है, जैसे बुक में है P0, P1, P2, P3, तो जहाँ पे यूज करती है एनसीईआरटी वहाँ पे ये लिखते हैं P0 बाई यूजिंग P0 और P1। तो मेरा सलाह ये है कि आप इसको ना लिखें कि बाई प्रॉपर्टी P0, P1, P2, ये नहीं, आप जो प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी को हम मेंशन करें, जो भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को वहाँ पे मेंशन कर दें, क्योंकि अलग अलग आथर जो होता है इसका कोई 1, 2, 3, 4, 5 करके देता है, कोई एनसीईआरटी P0 करके P1, P2, P3 इस तरह से मेंशन किया हुआ है, तो आप उस प्रॉपर्टी को लिख दें। तो यहाँ पे जैसे हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करें कि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नाम ही लिख दें कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी हो गया, यहाँ पे हमने नाम दिया a to b f ऑफ x और dx इक्वल टू a to c f ऑफ x और dx और प्लस ये c to b f ऑफ x और dx। अब ये हो गया प्रॉपर्टी, अब यूज कर लिया हमने। तो देखिए लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट हमारा कितना है, इसमें 5 हो जा रहा है, और इंटीग्रेशन x माइनस 5 और dx प्लस इंटीग्रेशन 5 to 8 x माइनस 5, और ये हो गया dx। अब आपको देखना है कि जो मॉडुलस फंक्शन है x माइनस 5 2 से 5 में क्या है निगेटिव है, और 5 से 8 में क्या है पॉजिटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव रखेंगे इसको निगेटिव, और देन इंटीग्रेशन करके हमको सॉल्व करना है। तो देखें कि यहाँ पे 2 to 5 और ये माइनस, इसके आगे हमने माइनस लगा दिया, तो माइनस ये किए और यहाँ पे लिखा x माइनस 5 और dx और प्लस लिख दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन 5 to 8 और ये हो गया x माइनस 5 dx, ये मिला हमको। अब इसको हम दो तरह के सॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस को हम यहाँ से हटा देते हैं और ये माइनस कर देते हैं, इसको हम प्लस कर देते हैं, तो 5 है 5 dx मतलब 5x और x का x स्क्वायर बाई 2। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हुआ वो फर्स्ट टर्म का 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट हो गया 2 to 5, ये मिला हमको। सेकंड में आप चलेंगे तो सेकंड में ये मिला एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x अपान हो गया लिमिट हो गया 5 to 8, ये मिला। अब बस इसको पहले हम x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, सॉल्व कर लिया, माइनस फिर लोअर लिमिट रख के सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे भी x की जगह पर अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आप सॉल्व करें
तो 5 को रखा 5 5 या 25 और 5 रखा 25/2, तो हमको मिल रहा है फर्स्ट स्टेप में 25 और 25/2। तो इसको हम सॉल्व करें तो हमको मिलेगा 25/2, ये फर्स्ट मिला। सेकंड हमको माइनस करके रखना है, तो माइनस तो ऑलरेडी हो गया। अब 2 रखे तो 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 का हाफ हो गया 10 - 2, 10 - 2 8 मिल गया। तो ये हो गया 8, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे आ गए तो इस जगह पर 8 8 जा 64 और 64/2, 64/2 और फिर 8 रखा तो 40 - 40। अब ये आया तो 80, 64, ये माइनस कर दें 32, तो माइनस यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखें 32 -8 और अगेन माइनस, अब 5 रखना हमको, तो 5 25/2 और -25/2 और -25, तो कितना मिल रहा है वो हमको देखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको रखा तो 5 5 बजा 25/2 और ये हो गया 25, तो 25/2 -25, तो ये यहाँ पे गया -25/2, तो माइनस तो ऑलरेडी है, प्लस हो गया +25/2, ये हो गया। अब सॉल्व करना है यहाँ पे आपको, तो देखें ये कितना मिल रहा है आपका 16, तो 9/2 और यहाँ से भी मिल रहा है 9/2। 9/2 को 8 किया तो 18/2, रिजल्ट आया 9। ये हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो जो भी हो इस तरह के क्वेश्चन, मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन जो होते हैं, इसी प्रॉपर्टी से यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, नोट करें। ओके ओके ओके, हाँ दिल दिल दिल, ओके ओके। तो अब आते हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी हो गया, चौथी प्रॉपर्टी पर। चौथी प्रॉपर्टी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो फोर्थ पर देखते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है आपका। तुम मिले या ना मिले, मैं तुमको ढूंढ लूँगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पास है तीसरी फोर्थ प्रॉपर्टी, और फोर्थ है इंटीग्रेशन a to b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of a plus b माइनस x और dx, ये मिला। ये प्रॉपर्टी होती है। अब हम लोग को ये देखना है, जैसे सब में होता है प्रूफ करने का, तो यहाँ पे भी हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू a to b f of a plus b माइनस x और ये हो गया dx, माइनस x और ये हो गया हम लोग का dx। तो यहाँ से हम लोग को इसको देखना है। चलिए, तो अब इसको हम सपोज कर लेते हैं a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी, a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, या डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा माइनस डी टी। अब हम लिमिट भी चेंज करनी है, तो लिमिट पहले चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट चेंज करेंगे तो लोअर लिमिट x इक्वल टू ए पुट किया इसमें,
तो x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ये से ए कैंसिल आउट हुआ, t इक्वल टू कितना मिला b, t इक्वल टू b। अपर लिमिट पर चले तो अपर लिमिट के लिए x इक्वल टू कितना है b, तो x इक्वल टू b, तो t इक्वल टू यहाँ देखें कि x की जगह पर b रखा तो b से b कैंसिल, t इक्वल टू कितना मिला a, लिमिट भी हमारी चेंज हो गई। अब इस पे हम लोग रखते हैं तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लिमिट, लोअर लिमिट हमारा कितना हो गया b, अपर लिमिट कितना हो गया ये, तो b टू a f, और इसके जगह पर हमने t मान रखा है, और dx यहाँ पे देखें तो dx की जगह पर कितना हो गया माइनस dt, माइनस dt। अब याद करें सेकंड में जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो हम यूज करते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी a टू b f ऑफ x और dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ x dx, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो देखें इसको हम चेंज करें तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस फिर से अगेन होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा a टू b एफ टी और डी टी। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो कौन सी थी कि वेरिएबल चेंज करने पर इंटीग्रेशन के मान में चेंजिंग नहीं होता, तो अब t जो वेरिएबल है उसको हम x में चेंज कर लेते हैं, तो a टू b और ये हो गया f ऑफ x और dx। तो ये हमारा वेरिएबल चेंज कर लिया, हमको मिल गया इतना a टू b f ऑफ x dx। तो ये था हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, काफ़ी यूज होता है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन है हमारा, एक एग्जाम्पल्स इस पर ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स है इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और ये है साइन पर 4x अपान कास पर 4x प्लस साइन पर 4x और dx। ये इंटीग्रेशन हमने सपोज कर लिया, इक्वेशन नाम दे दिया फर्स्ट, इक्वेशन नाम दे दिया फर्स्ट को, ठीक है। ओके बच्चों, ओके चलिए अब ये वाली प्रॉपर्टी जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पे मेंशन कर दें कि हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये हो गया डी एक्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को यूज किया, तो आइए यूज करते हैं पाई बाई 6 और पाई बाई 3। साइन पर 4x, x की जगह पर हमने रखा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, अपान में आ गए तो अपान में कास पर 4 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 प्लस माइनस एक्स, फिर अगेन प्लस साइन पर 4 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। अब आप देखें कि पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 कितना हुआ, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हम लोगों को 3 पाई बाई 6 या पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना मिला हम लोगों को, साइन एक्स, कास एक्स, तो ऊपर हमको मिल गया कास, नीचे आप आए तो यहाँ पे कास पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये मिल गया साइन, ये मिल गया अगेन कास। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 6 पाई बाई 3
और ये हमको मिल गया साइन है तो कास में चेंज हो चुका। एक स्टेप आप बढ़ सकते हैं, इसको π/2 माइनस एक्स रख सकते हैं। हमारे पास स्पेस कम है तो हम नहीं लिख रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन देंगे तो आप लिख सकते हैं। बाकी कंपटीशन में तो जितना शार्ट कर सकते हैं उतना शार्ट आप करने की कोशिश करें। अगर किसी बोर्ड एग्ज़ाम में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में तो प्रिपरेशन में बोर्ड एग्ज़ाम में तो प्रेजेंटेशन जब आप दे रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंड करके ही लिखते हैं, तो आप एक्सपेंड कर लेंगे इसको। ये मिल जाएगा π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स, कास एक्स, कास π/2 माइनस एक्स, साइन एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स, कास एक्स। तो ये हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिख लिया साइन पर 4x, सॉरी वेरी सॉरी, कास पर 4x बटा साइन पर 4x और प्लस ये मिल गया कास पर 4x और dx। इसको हमने नाम दे दिया 2 और ये है i के इक्वल। अब रिलेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें तो देखें फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे। i और i मिलकर कितना हो गया 2i, ये इस तरफ चले तो लिमिट तो हमारी वही है π/6 और π/3, लिमिट में चेंजिंग नहीं आया। अब आप देखें कि डिनोमिनेटर बोथ सेम है तो ये कॉमन होगा और न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर, यहाँ का न्यूमरेटर कितना है साइन पर 4x और प्लस कास पर 4x और बटा हो गया साइन पर 4x और प्लस कास पर 4x और ये हो गया dx। ये दोनों भाई साहब क्या हुआ कैंसिल हुआ, खत्म हो गए, मर गए। तो अब करना क्या है, dx बचा यहाँ पे, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो हमने लिखा इंटीग्रेशन x और ये हो गया π/6 π/3 और ये मिल गया 2i। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना है π/3 और ये कितना है π/6, इसको हमने सॉल्व किया तो π/6, ये 2 इसके नीचे आया तो इंटीग्रेशन जो मिला इंटीग्रेशन की वैल्यू π/12, ये रिजल्ट होगा। ओके बच्चों, तो नोट करें, नोट कर लें बच्चों, नोट करें। ओके, तो अब नेक्स्ट इस पर एक सवाल और भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन नेक्स्ट पर आते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा जो 5th प्रॉपर्टी है, इसी से रिलेटेड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है तो आप यूज करें। और मोस्ट ऑफ द केसेज में जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होगी 5th वही यूज होती है नेक्स्ट। तो रेज करें, ओके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अरे सर आगे भी बढ़िए। ओके 1 2 3 4 5 और आगे बढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, बस यहीं तक आती है मुझको गिनती। तो अब जो है हम लोग पास है 5th प्रॉपर्टी, और 5th तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एक तरह से कहें तो डेफिनेट इंटीग्रल की जान है, बेगम है। ओके, मुस्कुरा रहे हो बच्चों, तो चलिए तो आते हैं हम लोग 5th, ये 0 to a f of x dx इंटीग्रेशन 0 to a f of a माइनस x dx। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है हम लोग की। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग को प्रूफ करना है, फिर इस पर एक एग्जांपल्स देखेंगे, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं।
तो ओके चलिए, तो राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड हमने ले लिया 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ए माइनस एक्स डी एक्स, ये हुआ हमारे पास। अब अगेन हम इसको, जो हमारा a माइनस एक्स है उसको मान लेते हैं t, तो a माइनस एक्स इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करें तो a का डिफ्रेंशिएशन 0, x का dx, ये हो गया dt, dx dt। माइनस को उस तरफ ले जाए तो माइनस dt, ये मिला। लिमिट चेंज करते हैं तो लोअर लिमिट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू a। अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट x इक्वल टू कितना है a, तो ये यहाँ पे इस इक्वेशन में रखते हैं x इक्वल टू a, तो ये आपका a माइनस a 0, यानी t मिला हमको 0। अब राइट हैंड साइड देखिए कितना मिलेगा, राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 टू, यही है सॉरी a टू 0। लिमिट हमारी चेंज हो चुकी है, देखिए लोअर लिमिट a, अपर लिमिट 0, तो वेरिएबल भी चेंज हुआ है, तो वेरिएबल चेंज है तो ऑब्वियसली लिमिट भी हमारी चेंज होगी। अब यहाँ पे f और t रख दिया और ये हो गया माइनस dt। अब देखें कि इसका जो हमने प्रॉपर्टी देखा था सेकंड में लिमिट चेंज करने पर इंटीग्रेशन तो वही रहता है, साइन चेंज होता है। तो अब लिमिट चेंज करना है तो ये माइनस होगा, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हमने पहला काम किया 0 टू ए एफ ऑफ टी और इस लगा दिया dt। अब एक बार जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं, तो वेरिएबल चेंज किए तो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स और ये हो गया dx, ये हम लोग का मिल जाएगा। तो ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब हम लोगों का प्रमाण सही है। अब जो है इस पर एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, और एग्जाम्पल्स तो बहुत कुछ ले सकते हैं बट जनरली एक एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 रूट कास एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स और ये हो गया dx। तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखिए 0 से पाई बाई 2, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं और यही प्रॉपर्टी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो यूज करते हैं। तो x की जगह पर हमने यूज कर लिया कास पाई बाई 2 माइनस एक्स, अपान में आए तो अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट कास पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये हो गया डी। कास पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है कास एक्स और कास पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स। तो इसको हम लोग लिख लें 0 से पाई बाई 2 और ये हो गया साइन एक्स अपान में हो गया कास एक्स और प्लस हो गया अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। इसको नाम दिया 2, एक में हम किसको जोड़ दें 2 को, एक में 2 को जोड़ दें, एक में 2 को। तो देखिए आई और इस तरफ भी आई है तो ये हो गया 2i, इस तरफ चले तो 0 से पाई बाई 2, डिनोमिनेटर सेम है तो सिंगल डिनोमिनेटर हो जाएगा रूट कास एक्स और प्लस रूट साइन एक्स और न्यूमरेटर हमारी ऐड हो जाएगा रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो अपर में आ गया कास एक्स प्लस रूट
साइन एक्स और ये हो गया डी एक्स, इसने इसको मार दिया कैंसिल। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2i इक्वल टू डी एक्स का एक्स और 0 से π/2। अब ये मिलेगा π/2 माइनस 0 और यहाँ पे 2 है, 2 को इधर ले आएंगे तो इंटीग्रेशन होगा π/4। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट होगा। ओके बच्चों, तो वेरी गुड। जो हमारे डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर यूज होते हैं और सॉल्व किए जाते हैं। तो ओके, नोट करें बच्चों, प्यारे बच्चों, कापी कलम उठाते हैं और मुँह धोकर क्या करते हैं, नोट्स बना लिया करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, तो चलिए नोट करें। ओके, तो आइए ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी 6 और फिर फाइनली 7th प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल के, और बड़े ही इम्पॉर्टेंट खूबसूरत प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा। अब 2 प्रॉपर्टीज और देखते हैं जो रिमेनिंग रह गए हैं। प्रॉपर्टीज 6 देखते हैं। 6 कह रहा है हम लोगों का कि यहाँ से कि अगर हमारे पास इस तरह से हो 0 से 2a, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू दो वैल्यू निकलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है हम लोगों का कि कह दें फर्स्ट होता है, यहाँ से ले ले इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx if f 2a minus x equal to fx, ये मिलेगा। और 0 होता है if f 2a minus x equal to minus f of x, ये हुआ। इसको देखें तो हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हमारा 6 प्रॉपर्टीज है, तो 6 में हम यूज करते हैं। अब इसको हम लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे 0 to 2a और f ऑफ x dx। अब इस तरफ आप आए तो इस तरफ देखें कि याद करें जो थर्ड में था, हम लोग 0 और 2a के बीच और भी लिमिट इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक लिमिट ये इंसर्ट कर दिया यहाँ से और 0 to a कर दिया f ऑफ x और dx और प्लस और यहाँ से किया a to 2a f ऑफ x और dx। इस इंटीग्रेशन के लिए हम ये मान लेते हैं कि x इक्वल टू 2a माइनस टी, ये सिर्फ ओनली इसके लिए, बाकी हमारा सेम कोई दिक्कत नहीं, वैसे रहेंगे। सिर्फ इसके लिए हमने मान लिया x इक्वल टू 2a माइनस टी है। अब देखें कि इसके जगह पर 2a माइनस डिफ्रेंशिएट किए dx इक्वल टू ये 2a का 0 माइनस dt, dx इक्वल टू मिल गया माइनस dt। अब a टू 2a ये हो गया। अब लिमिट चेक करते हैं, लोअर लिमिट x इक्वल टू a, यानी x इक्वल टू a रखें तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, 2a माइनस टी को इधर लाए तो 2a माइनस a कितना हुआ, t इक्वल टू a। अपर लिमिट में जाएं तो अपर लिमिट x इक्वल टू कितना हुआ, x इक्वल टू हमको पुट करना है 2a, तो 2a यहाँ रखे, 2a से 2a कैंसिल, t इक्वल टू 0। लिमिट हमारा मिल गया।
सिर्फ ओनली इसकी बात कर रहे हैं। इसको हम नाम दे देते हैं कोई फर्स्ट। अब इसको हम लिख सकते हैं ए टू टू ए और एफ एक्स की जगह पर, देखिए एक्स की जगह पर कितना है 2a माइनस टी, तो 2a सॉरी ये भी तो उस तरफ रखते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इस तरफ आए तो लिमिट में जाए, लोअर लिमिट ए तो ये मिला, अपर लिमिट कितना मिला, अपर लिमिट 0, तो अपर लिमिट 0 और एफ ऑफ एक्स की जगह पर कितना रखे हैं 2a माइनस टी, तो 2a माइनस टी माइनस डी टी, ये होगा। लिमिट चेंज करेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस, ये इंटीग्रेशन माइनस, ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 टू ए एफ 2a माइनस टी और डी टी। अब वेरिएबल चेंज कर देते हैं, तो वेरिएबल चेंज करेंगे तो देखिए 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और ये हो गया डी एक्स, इतना मिला हम लोग को। अब इसके जगह पर इसके जगह पर हम इतना पुट कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं हम लोग। चलिए 0 से 2a एफ ऑफ एक्स और डी एक्स इक्वल टू में गए तो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स और डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और ये हो गया डी एक्स, 2a माइनस एक्स 0 टू ए 2a माइनस एक्स। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, इफ 2a माइनस एक्स, यानी यहाँ कंडीशन है इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो रख दीजिए यहाँ पे 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, ये मिल गया। अब सेकंड कंडीशन है इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू कितना, इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये रख दिया। तो फिर पुट करिए इसके जगह पर, तो देखें ये हमारे पास मिला 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स, ये तो इधर का है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स और यहाँ पे रख दिया हमने कितना माइनस एफ एक्स, तो प्लस 0 टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये माइनस यहाँ से हटा कर इसको कर देते हैं, ये इससे कैंसिल आ गया 0। ओके बच्चों, तो नोट करें, लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, इसको आप नोट कर लें। ओके, नोट कर लिया बच्चों? ओके, नोट कर लिया तो नोट करें। ओके चलिए, तो ये अब हम लोग का है लास्ट प्रॉपर्टीज ले लेते हैं हम लोग यहाँ से फिर उस पर वो भी काफ़ी यूज होता है, कम किन किन कंडीशनों में यूज होता है वो देखेंगे। तो फिर हमारे पास जो लास्ट है उसको देख लेते हैं, और लास्ट प्रॉपर्टीज है हमारी माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स इवेन हो और 0 जब एफ एक्स हमारा आड हो।
इवन और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट बता दें कि अगर हमने x की जगह पर -x रखा और f(x) हमारा चेंज ना हो, फंक्शन हमारा चेंज ना हो, तो इवन फंक्शन। अगर x की जगह पर -x रखने से ये निगेटिव आ जाए तो ये ऑड फंक्शन होता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स लेकर देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स है आपके पास f(x) = ax² है, तो x की जगह पर -x रख दें, नो चेंजिंग। और यहाँ पे f(x) = ax³ है, तो यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन होगा और ये ऑड फंक्शन, वो इवन फंक्शन। तो ये दो चीज़ें हम लोगों को प्रूव करना है। हम यहीं से लेकर चलते हैं -a2 ये f(x) और dx। अब प्रॉपर्टी जो थर्ड थी हमारी, ये माइनस और ए के बीच में हम क्या करते हैं, लिमिट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इनके बीच एक जीरो लिमिट को इंसर्ट करते हैं, -a2 0 f(x) और dx प्लस यहाँ पे ले लिया, देखें तो इसको लिए तो कितना हुआ, 0 to a f(x) और ये हो गया dx, ये हमको मिला। अब इस x की जगह फर्स्ट के लिए x की जगह पर हम पुट करते हैं -t, x की जगह पर हम पुट करते हैं -t, तो ये हो गया dx = -dt। अब लिमिट चेंज करें आप, तो लिमिट चेंज करेंगे तो देखिए कि लिमिट देखते हैं, तो लिमिट देखें लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट के लिए जाएंगे तो x की जगह पर -a, तो -a = -t हमको मिल जाएगा t बराबर a, और x की जगह पर 0 तो t = 0, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे चेंज हो। लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट 0। तो इस सेकंड को हम ऐसे लिख दें -a2 0 f(x) dx = a2 0 f ऑफ कितना रखे हैं, -t, और ये है -dt। अब इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा माइनस है तो हम लिमिट को चेंज करें अपर और लोअर को, तो ये निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव है, प्लस हो जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to a f -t और dt। और एक बार और चेंज कर दें वेरिएबल फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाकर, तो हमको मिल जाएगा 0 to a f -x और dx। यानी जो यहाँ पे है इसके जगह पर, इसके फर्स्ट वाले इक्वेशन की जगह पर, फर्स्ट जो रिलेशन है उसकी जगह पर हम इतना पुट कर सकते हैं। यानी यही बात देखें, -a to a और f(x) और dx = हम जाएं तो हमको मिलेगा, देखिए कितना मिलेगा, -a0 का हमने ले लिया 0 to a f -x और dx प्लस 0 to a f x dx, ये मिल गया। अब दोनों को कंडीशनों में हम देखते हैं। यहाँ से देखें कि ये देखेंगे कि पहले f -x = f(x) होता है कब, जब f(x) हमारा इवन हो, तो हम इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, f -x की जगह पर f(x) लिख सकते हैं ना, तो 0 to a f(x) और dx प्लस 0 to a f(x) और dx = 0 to a f(x) और dx, ये मिल जाएगा। अब f(x) -x = -f(x), ये कब,
जब एफ एक्स हमारा क्या हो, आड हो उस कंडीशन में, तो हम रख देते हैं इसके जगह पर माइनस एफ एक्स। तो सेकंड सिचुएशन बनेगा माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे रखिए कितना हुआ, देखिए ये है 0 टू ए माइनस एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स और डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। इसने इसको मार दिया, ओ मारा और ये हो गया 0। ओके, तो ये था क्या कहते हैं हमारे पूर्वांचल में जो होता है, बिहार साइड में थोड़ा जो हम लोगों का साइड है, इसमें लवंडा डांस होता है। तो लवंडा डांस में क्या होता है, ए मारा, जब पैसा कोई देता है ओ मारा, तो ये है ओ मारा, इसने इसको मारा 0। ठीक है, तो ये था हम लोग का कह दिए प्रॉपर्टी नंबर 7। इस पर हम एक एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद से सेशन का एंड होगा, फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके बच्चों, तो नोट करें। ओके 1 2 3 1 2 3 मिटा दें। ओके, तो मिटा देते हैं। ओके 1 2 3 1 2 3 कहाँ गई थी, 1 2 3 कहाँ गई थी। हाँ हो चला, तो ये हमारे पास है क्या कहते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ पे माइनस π/2 टू π/2 और साइन 5x और cos पर 4x और dx। ये इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखने में बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, पहाड़ जैसा, लेकिन है क्या, हलवा। तो हलवा का नाम सुनकर खाने की इच्छा कर रही है। ओके बच्चों, इसको हमने मान लिया ये हमारा फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन पर 5x और कास पर 4x, ये हुआ। अब x को हम रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो x हमारा चेंज हो गया माइनस एक्स, साइन पर 5 माइनस एक्स और कास पर 4 माइनस एक्स। और ये हम लोगों को मालूम है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कास माइनस थीटा इक्वल टू होता है कास थीटा, होता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये निगेटिव हो गया प्लस, तो माइनस हो गया साइन पर 5x और कास पर 4x मीन्स माइनस एफ ऑफ एक्स। दिस इज द आड फंक्शन, और आड फंक्शन हो गया तो कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। इंटीग्रेशन 0। अब आते हैं हम लोग एक और लेते हैं, माइनस π/2 से π/2 साइन पर 7x dx। फिर अगेन हमने मान लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन पर 7x। अब x को आप रिप्लेस करिए माइनस एक्स से, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन पर 7 माइनस एक्स, तो माइनस साइन पर 7x, यानी माइनस एफ ऑफ एक्स। दिस इज द आड फंक्शन, और जब आड फंक्शन हो गया तो फिर इंटीग्रेशन बल्ले बल्ले क्या हो गया, 0। हाँ, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई क्यूरी है, कोई समस्या है, आप सीधे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।